मेरे प्यारे बच्चों सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज आपको हम वासुदेव शरण अग्रवाल का जो साहित्यिक परिचय है, जो कि इंटर परीक्षा में पूछा जाता है प्यारे बच्चों, आज उसको आपको हम पढ़ाएंगे। और बिल्कुल आप वीडियो को प्यारे बच्चों स्किप मत करिएगा और वीडियो पर आप बने रहिएगा। प्यारे बच्चों, जो भी हमारा साहित्यिक परिचय है वासुदेव शरण अग्रवाल का, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। और आज आपको हम इस अपने इस वीडियो के माध्यम से प्यारे बच्चों बिल्कुल देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। वासुदेव शरण अग्रवाल 1904 1967 याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, परीक्षा में आ चुका है। मेरे प्यारे प्यारे मुन्ने, प्यारे 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 लाल, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, परीक्षा में आ चुका है वासुदेव शरण अग्रवाल। क्या लिखा है? राष्ट्र का स्वरूप लिखा है। इनका क्या है? निबंध है प्यारे बच्चों। वासुदेव शरण अग्रवाल का जो जन्म है 1904 और मृत्यु इनकी 1967 में हुई है। जन्म कहाँ हुआ था? मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में। और ठीक है, और इनके जो माता पिता थे प्यारे बच्चों, बचपन से ही लखनऊ में रहते थे और इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से क्या किया? एमए किया। ठीक है, और इसके बाद जो है यह बिल्कुल स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। और इसके बाद इन्होंने जो है भारत के इतिहास और संस्कृति, कला एवं साहित्य के विद्वान के रूप में इन्होंने कार्य किया। यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल प्यारे बच्चों, वासुदेव शरण अग्रवाल जो थे भारत के इतिहास, संस्कृति, कला एवं साहित्य के विद्वान भी थे और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है प्यारे बच्चों। ठीक है, और इसके अलावा आप दूसरा एरो लगाओ, एरो लगा लिखना। जब तक प्यारे बच्चों आप एरो नहीं लगाओगे, आप स्टार बना के कुछ यूनिक नहीं लिखोगे, तब तक आपको परीक्षा में पूरे अंक नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। हैं, क्या लिखोगे? जैसे दिल्ली में स्थापित जो राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय है ना, इसकी स्थापना में इन्होंने भाग लिया। दिल्ली में स्थापित जो राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय है उसकी स्थापना में भाग लिया। और इसके बाद इन्होंने इनका जो मथुरा संग्रहालय है उत्तर प्रदेश में, ये उसके अध्यक्ष रहे हैं। कौन? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। और इसके बाद तीसरा एरो लगा लीजिए प्यारे बच्चों, ये पाणिनि के अष्टाध्यायी के माध्यम से भारत की संस्कृति एवं जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला है। नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, मैं जो लाइन बता रहा हूँ इसको आपको कहीं से मिलेगा ही नहीं प्यारे बच्चों। हैं, क्या लिखोगे? एरो लगा करके, पाणिनि के अष्टाध्यायी के माध्यम से भारत की संस्कृति एवं जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला है। तीसरा एरो लगा लो प्यारे बच्चों, इन्होंने भाषा एवं संस्कृति के सहारे भारत का पुनः अनुसंधान किया। प्यारे बच्चों बिल्कुल नोट कर लीजिए। चौथा हेडिंग नोट कर लीजिए, इन्होंने भाषा एवं साहित्य के सहारे भारत का पुनः अनुसंधान किया। और अगली हेडिंग नोट कर लीजिए, अगली हेडिंग क्या है? इनकी मौलिक रचनाओं में संस्कृति की सामासिक शैली की प्रमुखता है। ठीक है, और अगली हेडिंग जो है, एक गंभीर अध्येता और चिंतक रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको तो वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय है, आपको लिखना है। बहुत विस्तार में नहीं जाना है प्यारे बच्चों, बिल्कुल डिटेल में लिखना है, 80 शब्दों में लिखना है। मान लीजिए कि अगर आपको बहुत ज़्यादा तैयार है तब आप 1.5 पेज से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लिखेंगे। बिल्कुल प्यारे बच्चों, समय को बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से हम आपको जो उनका जन्म है आपको बता ही दिया 1904 में, मृत्यु कब इनका होता है? 1967 में होता है। ठीक है, और ये भारतीय हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय, यहाँ देखो प्यारे बच्चों, दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की। अब इसको प्यारे बच्चों एरो लगा के एक लाइन में लिख देना। बहुत विस्तार में नहीं जाना है ना, बहुत डिटेल में जाना है। और यहाँ जो है इन्होंने मथुरा संग्रहालय में, जो इनका मथुरा संग्रहालय है उसके संग्रहाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको लिखना है। और हम चलते हैं अगले, जो इनका जीवन परिचय है। बहुत संक्षेप में आप प्यारे बच्चों जीवन परिचय को लिखोगे। ध्यान दीजिए, जीवन परिचय को आप बहुत ही संक्षेप में प्यारे बच्चों आपको लिखना है और बिल्कुल समय को आपको बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि अगर आप समय को बर्बाद करोगे तो आपका प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन छूट जाएगा। ये जो जीवन परिचय है बहुत संक्षेप में लिखोगे। मैंने आपको बता दिया कि जन्म 1904, मृत्यु 1967। ठीक है, जन्म स्थान कहाँ है? मेरठ उत्तर प्रदेश। इनकी उपाधियां क्या है? इन्होंने पीएचडी और डीएलएड किया था। ठीक है, इस प्रकार से इनका साहित्यिक परिचय आप लिख देंगे। यहाँ मेरठ में इनका जन्म हुआ था प्यारे बच्चों। कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। इस प्रकार से इनका जो जन्म हुआ था ये मेरठ में हुआ था। और ठीक है, और इसके बाद जो है ये मथुरा पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, ये मथुरा पुरातत्व के संग्रहालय के अध्यक्ष भी रहे। और इसके बाद इन्होंने पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। यहाँ भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसके बाद जो है ये विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी, ठीक है, मतलब प्रोफेसर के पद पर भी कुछ समय तक इन्होंने कार्य किया। और 1952 में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कुमुद मुखर्जी व्याख्या निधि की ओर से इन्होंने ये व्याख्याता नियुक्त हुए। प्यारे बच्चों, इस लाइन को आपको भी
दर्शा देना है बस। बहुत ज़्यादा बिल्कुल ये सेम टू सेम जो हमने बताया इसको रटना नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा आप इसको डिटेल में जा कर के थोड़ा सा प्यारे बच्चों ध्यान में रखे रहिएगा। और हम चलते हैं अब चलते हैं प्यारे बच्चों हम अगले पेज पर। वासुदेव शरण अग्रवाल की जो कृतियां हैं, ठीक है, इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं इसको भी आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। इनकी जो वासुदेव शरण अग्रवाल की जो कृति है, ठीक है, इनका अमर आधार उनके संस्कृति एवं हिंदी के अनेक ग्रंथों का उन्होंने सांस्कृतिक अध्ययन एवं व्याख्या की प्यारे बच्चों। और संस्कृत में कालिदास एवं बाण भट्ट ग्रंथों को लेकर यहाँ प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपके लिए खोजा है। संस्कृत में कालिदास एवं बाण भट्ट के ग्रंथों को लेकर पुराण एवं महाभारत तथा हिंदी में विद्यापति के अवहट्ट काव्य से लेकर जायसी के अवधि भाषा के अमर महाकाव्य पद्मावत विशाल एवं भयावी बहुआयामी ग्रह रत्न उनके आवाहन विषय के रूप में इन्होंने लिखा। और इसके बाद प्यारे बच्चों ये जो पाणिनि है, पाणिनि का जो भारतवर्ष है उनकी प्रमुख कृति भारत विद्या का अनुपम ग्रंथ है। ये वाला जो लाइन है इसको आपको नोट कर लेना है, भारत विद्या का अनुपम ग्रंथ है। और इसके बाद इन्होंने प्यारे बच्चों भारत की संस्कृति एवं दर्शन जीवन दर्शन पर इन्होंने प्रकाश डाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको बिल्कुल, और जो इनकी प्रमुख कृतियां हैं हम आ जाते हैं जो इसकी प्रमुख कृतियां हैं प्यारे बच्चों। कृतियों को किस प्रकार आप इसको दर्शाओगे ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, जैसे इनके निबंध हो गए, निबंध संग्रह बिल्कुल जिस प्रकार से मैंने इसको टाइप किया है प्यारे बच्चों इसी तरह से आपको लिखना है। इसको मैंने जिस प्रकार अपने लैपटॉप से निकाल करके आपको मैं दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, इनके निबंध संग्रह है। कौन है ये? पृथ्वी पुत्र है। क्या है ये? पृथ्वी पुत्र है। कल्प वृक्ष है, ठीक है, कल्पलता है, और प्यारे बच्चे भूमि है, भारत की एकता है। ये सारे निबंध है। वेद विद्या है, कला और संस्कृति है। और इसके बाद कुछ इनके ऐतिहासिक ग्रंथ भी हैं प्यारे बच्चों। ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे इनके हो गए, इनके ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे कुछ इनकी संपादित पुस्तकें भी हैं, जैसे कला और संस्कृति है प्यारे बच्चों। क्या है? कला और संस्कृति, ठीक है, इसको भी लिख सकते हो आप, कला और संस्कृति, कला और संस्कृति है, इसको भी आप लिख सकते हो। और इसके बाद इनका जो है कादम्बरी है, कादम्बरी, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद आप इसको कादम्बरी को भी आप लिख सकते हैं, कादम्बरी, कादम्बरी, कादम्बरी को भी आप प्यारे बच्चों ले सकते हैं। ये जो कादम्बरी है यह भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसको भी आपको ले लेना, नोट करना है प्यारे बच्चों, कादम्बरी है, कादम्बरी, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसको भी नोट कर लेना है। कादम्बरी हो गया, और इनका क्या हो गया? भारत सावित्री, कला और बूढ़ा संस्कृति मैंने आपको बता ही दिया, कला और संस्कृति है। और उर्जेवती है, उर्जेवती, ठीक है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आप उर्जेवती, ठीक है, उर्जेवती, इस प्रकार से आपको ले लेना है। उर्जेवती हो गया, कला और संस्कृति हो गया, भारत सावित्री हो गया, कादम्बरी हो गया, और पोद्दार है, और अभिनंदन ग्रंथ है, ठीक है। और जो उनका निबंध है राष्ट्र का स्वरूप निबंध ऑलरेडी पहले से ही आपको पता है। बस इतना ही प्यारे बच्चों, आप अगर आप इसको सजा देते हैं तो आपको पूरे के पूरे 5 अंक वासुदेव शरण अग्रवाल जो कि आपकी परीक्षा में प्यारे बच्चों आ चुके हैं पूरा आपको मिल जाएगा, इसको कोई भी काट नहीं सकता है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से इसको तैयार रखिएगा। मैंने आपको बता दिया है भारत के इतिहास, संस्कृति एवं कला साहित्य के विद्वान हैं, ठीक है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और दिल्ली में स्थापित भारतीय पुरातत्व संग्रहालय की इन्होंने स्थापना की है। मथुरा संग्रहालय में भी यह संग्रहाध्यक्ष के रूप में कुछ दिन तक कार्य किया, और पाणिनि के अष्टाध्यायी माध्यम से भारत की संस्कृति एवं जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला। मेरे बच्चों, इन लाइनों को मैं जो आपको बोल रहा हूँ इसको एरो लगा के या फिर स्टार लगा के आपको लिखना है, ताकि आपकी कापी इस साहित्यिक परिचय में कुछ यूनिक लगे और आपको अच्छे अंक मिल जाए। और इन्होंने भाषा एवं साहित्य के सहारे भारत का पुनः अनुसंधान किया है। इनकी मौलिक रचनाओं में संस्कृति की सामाजिक शैली की प्रमुखता है। अगला एरो है प्यारे बच्चों, एक गंभीर अध्येता और चिंतक भी रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको इसको बिल्कुल सजा के सुंदर लिखना है, और आपको इस प्रकार से पूरे के पूरे 5 अंक आपके प्यारे बच्चों